हेलो माय डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। गाइस, यहाँ पर जो डाउनलोड है, आज हम इसी डाउनलोड पे रीडिंग करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके चरित्र के बारे में कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। ओके, सो हम ये जानने वाले हैं ये क्या बातें कर रहे हैं एंड क्यों ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं, ठीक है। और ये कौन हैं जो ये सारी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ ऐसे ग्रुप बनाकर, ठीक है, और कुछ लोग बातें कर रहे हैं और स्पेशली आपके चरित्र, आपके करैक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं ये कौन हैं, क्यों बातें कर रहे हैं और ये कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। और ये सारी बातें आखिर ये कर क्यों रहे हैं, इनको क्या पता चला है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनको आपके बारे में मालूम हुआ है, कुछ ऐसी बातें जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो आज हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं कि क्या बातें कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, ठीक है, जो आपको जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने कभी इन लोगों को आईना दिखाया हो, ओके। हो सकता है ना आपने कभी इनको इनका लेवल दिखाया हो। ओके, सो ये कुछ चिढ़े से लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड में स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि ये लोग ना थोड़े से चिढ़े हैं, ठीक है, और चिढ़ के जलन में आकर या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गुस्से में आकर ये सारी बातें कर रहे हैं। और इसका ये जो बातें कर रहे हैं सामने वाले जो भी हैं, ठीक है, उन पर ये बातें क्या असर कर रही हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि बातें क्या कर रहे हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, वजह क्या है इसका। वजह दो तो मैंने आपको बता दिया, एक आपने इनको आईना दिखाया और दूसरा हो सकता है आपने कभी इनको इनका लेवल दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पर ये लोग हो सकता है ना चिढ़े हुए हैं और चिढ़ के ऐसा कर रहे हैं, गुस्से में ऐसा कर रहे हैं, कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे राधे। गाइस, आपके बारे में बातें हो रही है, स्पेशली आपके चरित्र के बारे में, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं ये कौन हैं और क्या बातें कर रहे हैं, क्या अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हम ये भी चेक करेंगे कि वजह क्या है। ओके ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मैसेज, ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स एंड ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन एंड किंग एक साथ आए हैं। ओहो माय गॉड, द फूल, द टावर। ओके, सो और क्या मैसेज है, किंग ऑफ, ओके, नाइट ऑफ सोर्स। किंग ऑफ सोर्स तो हमारा पहले आया था। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग किंग किंग, द हर्मिट, अच्छा चलते हैं दुआ में। ओके, सो द वर्ल्ड, द डेविल, मेजर अरकाना के कार्ड, 8 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, आपके आसपास के लोग आपको एक ऐसे महिला या ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं और उसूलों के पक्के हैं, ठीक है।
तो कुछ लोग आपको ऐसा देख रहे हैं आपको ऐसा देख रहे हैं गाइस, इनके मन में आपको लेकर ना एक डर भी है और सम्मान भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उन्हें लगता है ना कि आप झूठ बोलना या आपसे झूठ बोलना या आपको धोखा देना आसान नहीं है, क्योंकि आप ना सच को भांप लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें भी है जो शायद आपके पीठ पीछे होती है। ओके, सो आपके कड़े स्वभाव की चर्चा हो रही है, ओके, जो कि आप हैं भी नहीं। लोग अक्सर ये बातें कर रहे हैं ना कि आप बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि अगर कोई आपकी नज़रों से एक बार गिर गया ना तो आप उसे दोबारा जगह नहीं देते हैं, ठीक है। आपकी नज़रों में वो दोबारा नहीं उठ सकता है। लोग आपको थोड़ा सा ब्लंट, मुंहफट या बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज का समझते हैं। एंड कुछ लोग आपको ना ऐसा भी बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना घमंडी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। गाइस, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी कामयाबी से जलन। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस, इसका मतलब है ना कि लोग आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रहन सहन और आपके परिवार की जो स्थिरता है उनको देखकर भी जलते हैं। ओके, आपके पीठ पीछे ये बातें हो रही है, आपके आसपास के कुछ लोग ओके ये बातें कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। और ये भी बातें हो रहा है कि आप इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर द फूल। ओके, सो द फूल का कार्ड। गाइस, कुछ लोग ना ऐसे भी हैं जो आपकी आज़ादी ख्यालों से ना, ठीक है, ये डरते हैं। इनको लग रहा है ना कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये गलत नज़रियों से देखते हैं, ठीक है, आपके अच्छे स्वभाव को। और किसी की ना आपको ऐसा ये लोग मान रहे हैं ना कि आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आपको किसी की परवाह नहीं रहती, क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा शांत या अकेले रहना पसंद करते हैं। द हर्मिट, आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, आप एकांतवास चाहते हैं। तो लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बुनते हैं कि पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत अलग अलग सा रहता है या रहती है, ठीक है, शांत रहता है, इसको लोगों के साथ मिलना उठना बैठना पसंद नहीं है। एंड गाइस, यहाँ पर ये भी बातें हो रही है द डेविल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ ऐसे लोग जो छुपे हुए दुश्मन की गिनतियों में आते हैं। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स का आना ये बता रहे हैं कि आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी बातें फैला रहे हैं ना जिससे आपकी छवि एक घमंडी इंसान की बने। ओके, लोग ऐसा कहने पर मजबूर हो जाए कि बहुत ज़्यादा घमंड है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। ओके, ये आपकी छोटी छोटी गलतियों को ना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपके खिलाफ हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है, द वर्ल्ड का आना। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आना, इसका सीधा मतलब है कि चाहे लोग कुछ भी कहे, आपकी दुनिया पूर्ण है, पूरी है, अंत में जीत आपकी ही होनी है। लोग बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। गाइस, उन्हें लगता है ना कि आप बहुत चालाक, ओके, चालाक है, 7 ऑफ कप्स, और उनकी दाल आपके सामने नहीं गलने वाली है। ओके, सो आपको ना इन बातों की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ओके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े बदलाव द टावर से गुजर रहे हैं, ओके, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है। लोग आपकी इसी मजबूती और बेबाकी से डरते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहे, क्योंकि आपकी सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार है और उनके मुंह पे ये एक बहुत बड़ा तमाचा है।
गाइस आपके कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कुछ लोग ना आपकी आज़ादी से चिढ़ते हैं, ठीक है। आप आज़ाद ख्याल के पर्सन हैं, तो ये लोग आपके आज़ादी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। द फूल का कार्ड, लोग आपस में ये बातें करते हैं कि आप बहुत बेपरवाह हैं, ठीक है। उन्हें इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आप दुनिया की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से फैसले कैसे ले सकते हैं। इससे आपका ये लोग बचपना या लापरवाही बताते हैं, जबकि असल में ना ये आपकी उस हिम्मत से जलते हैं जो आपको कुछ भी नया शुरू करने से ना रोकता नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर द हर्मिट, आपकी खामोशी, ओके, ये लोग आपकी खामोशी का गलत मतलब निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पर द कार्ड, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप अक्सर अकेले रहना या अपनी ही धुन में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आपको वाकई में ना भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, बातें करना, फालतू की बातें, ठीक है, ये सब करना पसंद नहीं है। काफ़ी डिसिप्लिन में रहना आपको अच्छा लगता है। ओके, सो लोग इसे आपका घमंड समझते हैं कि बाप रे कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, कितना ज़्यादा घमंड है। ये जैसे पीठ पीछे ना ओके बातें करते हैं ना कि इसे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, या ये खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं, ठीक है, महान समझते हैं। आपकी जो गहरी सोच है उससे ये समझ नहीं पाते हैं, ओके, और इसे आपकी चालाकी का नाम दे देते हैं। एंड गाइस यहाँ पर द टावर, किंग ऑफ सोर्स, आपकी ताकत और आपके बदलाव का डर इन लोगों को सता रहा है। इसका मतलब है किंग ऑफ सोर्स का कार्ड, इसका मतलब है कि ओके, सो जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है ना, या कोई आपके साथ गलत करता है, तो आप बिजली की तरह ना उन पर टूट पड़ते हैं। सो लोग ये बातें करते हैं ना कि इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इससे ना थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ये पल भर में सब कुछ ख़त्म कर सकता है या ख़त्म कर सकती है। आपके गुस्से और आपकी स्ट्रेट वर्ड से ना ये लोग खौफ खाते हैं। उनको लगता है ना कि भाई ये तो ज्वालामुखी है, ये शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन कब माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेना फिर सबसे नहीं संभल सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से इसको संभाला जाता है। तो इससे थोड़ा दूर रहे, ठीक है। ये अपने सोर्स से, किंग ऑफ सोर्स के पास जो तलवार है ना उससे सर धड़ को अलग करने का हिम्मत रखती है या रखते हैं। ऐसी भी यहाँ पर बातें होती रहती है। लोग आपके ना ये जो सीधी बात, किंग ऑफ सोर्स वाली जो एनर्जी है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे बहुत ज़्यादा कुछ लोग खौफ खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। आप तो भाई बिजली की तरह उन पर टूट पड़ेंगे। उनको लगता है ना कि आप बहुत जल्दी बदला लेना या सब कुछ ख़त्म कर देना, ऐसे कुछ लोग आपको समझते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो गाइस ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ना स्टेबिलिटी को बताते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। सो आपकी स्टेबिलिटी, और ये कार्ड ना ओके, सो गाइस इसका सीधा मतलब है कि कुछ लोग आपके घर परिवार, आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपकी सुख सुविधाओं पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। ये बातें करते हैं ना कि आपके पास इतना सब कहाँ से आता है, ओके, या आप इसे कैसे संभाल रहे हैं। आपकी संपन्नता उनके लिए ना जैसे चर्चा करना सबसे बड़ा एक विषय बना हुआ है, ठीक है, इनके लिए तो विषय बना हुआ है। शायद आपके लिए ये आम बात होगी, भाई सबके पास होता है, सब अपने लिए घर खर्च के लिए कुछ ना कुछ अर्न करता है, उसे जोड़ता है, लेकिन इनके लिए तो भाई ये एक विषय बना हुआ है जिस पर चर्चा हो रही है। एंड गाइस यहाँ पर द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको ना मेरी एक बात यहाँ पर माननी ही होगी, थोड़ा कान खोल के सुनिए। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ना ये इशारा कर रहा है
ये बता रहा है ना कि लोग आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके डेक में ना, आपके पूरे डेक में ना सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे दिमाग से, ठीक है, संबंधित है। तो यहाँ पर ये लोग आपको मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं। ओके, मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें आपके कान तक पहुंचाना चाहते हैं ना, जिससे आप खुद को कैद महसूस करें या आपको लगे कि आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके हाथ से सब कुछ छिन चुका है। पर असलियत ये है कि ये लोग ना आपको रोकना चाहते हैं, जो कि रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको रोकने की। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर पक्का कर रहा है कि आप एक किंग है, क्वीन है, ओके, एक एम्प्रेस है, महारानी है, महाराजा है, जिसको ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। ओके, ये असंभव है। लोग जितना आपके चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे या आपकी बातें करेंगे, आप उतनी ही मजबूती से उभर के आएंगे और ज़्यादा शाइन करेंगे और ज़्यादा चमकने वाले हैं। एंड गाइस, एक चीज़ यहाँ पर और मैं देख रही हूँ। ओके, सो द डेविल एंड द टावर। ओके, सो द डेविल एंड द टावर, इनका एक साथ होना ये बहुत अजीब बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओके, सो लोग आपके पीठ पीछे ना ये भी बातें करते हैं कि आपकी जो जुबान है ना, ये बहुत उसमें दम है, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा दम है। यानी अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो वो होकर ही रहता है। ओके, ये आपकी नज़र या आपके असर से डरते हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ तक, ओ माय गॉड गाइस, कुछ लोग ना यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि आपके साथ ना कुछ अजीब या रहस्यमयी शक्तियाँ चलती है। वो लोग बातें कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा दूर रहे। ओके, इससे ना थोड़ा सा दूर रहे। इसकी दुआ और इसकी बद्दुआ दोनों ही असर करती है। तो कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इसके पास कुछ है, ओके, जिसकी वजह से ना जिसकी वजह से आप द टावर गिरकर भी संभल जाते हैं। ये आपकी हिम्मत को ना साधारण नहीं मानते। ओके, ये लोग समझते हैं कि कुछ तो बात है, कोई तो ऐसी असीमित शक्तियाँ इसके साथ चल रही है। ये कुछ तो जानता है, इसके पास कुछ तो ऐसी ऊपरी दैवीय आशीर्वाद है जो सब लोगों के साथ नहीं होता है, लेकिन इसके साथ है। तो थोड़ा सा ना इससे दूरी बना कर रखे, ठीक है। ये जब अपने पर आ जाएगा ना, तो द टावर, हमारी ज़िंदगी द टावर भूचाल की तरह उजड़ जाएगी। तो थोड़ा सा इससे ना दूरी बनाकर रखें। एंड गाइस, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स रिवर्स आया है। एंड ओके, सो किंग ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। तो ये लोग आपके पार्टनर, आपके रिश्तों पे भी उंगलियां उठाते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स जो रिवर्स है एंड और इसी के बीच में नाइट ऑफ सोर्स का आना। ओके, सो गाइस, ओके, सो इससे पता चल रहा है ना कि कुछ लोग आपके निजी रिश्ते, खास करके आपके पार्टनर के साथ आपके समीकरण पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। ये कहते हैं ना कि आप अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ओके, या आप अपने पार्टनर को दबा कर रखते हैं, ठीक है। आप उनको उठ तो उठ, बैठ तो बैठ वाला सिस्टम है कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो। ये लोग आपके घर के जो झगड़े हैं या जो तनाव है ना, ओके, सो ये आपके घर के झगड़ों या तनाव की ताक में भी रहते हैं, ताकि उस पर ना नमक मिर्च लगा कर ना बात कर सके। एंड गाइस, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स, फंसाने की साजिश और आपको बेड़ियों में जकड़ने की साजिश। ओके, 8 ऑफ सोर्स में ना ये जो लेडी है ना, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एंड इसी के साथ द हर्मिट का, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा है कि लोग आपको अकेला और मजबूर देखना चाहते हैं, कि कोई भी आपके साथ नहीं है, ना ही आपका
पार्टनर, ना ही आपका परिवार, ना ही आपके दोस्त, सगे संबंधी, कोई भी नहीं है। आप पूरी तरह से अकेले हैं। ओके, सो ये आपको मजबूर, असहाय, लाचार देखना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं ना जिससे आपको लगे कि वाकई में आपका कोई साथ नहीं देने वाला। ओके, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, जबकि आपके अपने आपके साथ है, आपके पार्टनर आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ है, आपका पूरा कुलवा, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। लेकिन ये लोग आपके कान में ये बातें डालना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम्हें अपनी जर्नी अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। तो ये लोग आपको ना बिल्कुल अकेला करना चाहते हैं कुछ लोग। ओके, जो बहुत एनवियस है, जेलस है। गाइस, ये लोग चाहते हैं ना कि आप अपनी सोच के जेल में ना पूरी तरह से कैद रहे, 8 ऑफ सोर्ड्स की तरह, और बाहर नहीं निकले। उनकी बातों का मकसद आपको ये महसूस कराना है कि तुम हार चुके हो या अब तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है। बल्कि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपके जीत को सुनिश्चित करता है। गाइस, इनको किस बात से चिढ़ है आपको पता है? यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड उन्हें आपकी जीत सबसे ज़्यादा चुभती है, सुई की तरह चुभती है। ओके सर, ओके, सो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड वो आपकी हार का सबसे बड़ा सबूत है। ओके, लोग ये बातें करते हैं कि इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे कितने भी मुश्किल में हो, जब आप बाहर निकलते हो ना, कितना भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जब भी आप बाहर निकलते हो ना, तो एक रानी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह सिर उठाकर चलती हैं। बिल्कुल एटीट्यूड में मेल है, फीमेल है, बिल्कुल एक टशन में चलते हैं, एक स्वैग है आपका, है ना, एक अलग अंदाज रहता है। तो ये लोग ना उससे भी चिढ़ते हैं कि लाख मुश्किलें हो, कुछ भी हो रहा हो इसके साथ, लेकिन इसका जो स्वैग है, इसका जो टशन है भैया, वो तो कम होता ही नहीं है। कुछ लोग ना गाइस यहाँ पर आपके ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है ना, उसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद आपकी जय जयकार ही हो जाती है। लोग आपके बारे में उत्सुक होते हैं। लोग आपका ना, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है ना जैसे ऑटोग्राफ मांगना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है। अपने आप में पुण्य, जितना ये लोग आपको खराब करना चाहते हैं, आपके ऊपर आपके ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके चरित्र को खराब करना चाहते हैं, उतना ही आपकी जय जयकार हो जाती है। और जब आप बाहर निकलते हैं अपने एक अलग स्वैग में, तो ये लोग वहीं पे मर जाते हैं। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह सर उठाकर चलने वाले लोग, ओके, सो आपकी इसी अदा पे ना उनको सबसे ज़्यादा चुभन होती है। ठीक है, ये जो आपका एक अदा है ना, उससे ये लोग डरते भी हैं और जलते भी हैं। ये कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा अभिमानी हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके सम्मान को रोक देते हैं। ओके, उनके सामने उनकी जय जयकार नहीं हो पाती है। ये लोग आपको अभिमानी इसलिए भी कहते हैं ना क्योंकि आप इमोशन होने वाले पर्सन है, चाहे हो अंदर से हो बहुत ज़्यादा। ओके, लेकिन आप ना किसी के सामने रोना पसंद नहीं करते। ठीक है, किसी के सामने मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इस एनर्जी में ये लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन आप कभी रहते नहीं हैं। तो ये जो आपका अभिमान है ना, उसको चूर चूर करना इनकी बस की बात नहीं है। ठीक है, वहाँ उस लेवल तक ये लोग कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये लोग डरते हैं कि भाई क्या करें, हर जगह से हमारी इसने फील्डिंग सेट कर रखी है। और गाइस यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके चारों तरफ, एंड इसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो संपन्नता का कार्ड है। ओके, सो आपके चारों तरफ, इसका मतलब है जो भी लोग, ओके, तो इसका मतलब है जो भी ये बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी ऊंचाई को देखकर कर रहे हैं। ठीक है, आपके लेवल को देखकर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा है जो इनके पास नहीं है। ठीक है, ये आपके लेवल को देखकर, ऊंचाई को देखकर बातें कर रहे हैं। ये आपकी जड़ों को हिलाना चाहते हैं पर हिला नहीं पा रहे हैं। ये आपके चरित्र को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, बट ये समझते नहीं है कि आपके पास कौन सी दैवीय ऊर्जा है।
आप बहुत ज़्यादा चालाक है और अपना ये लोग बातें करें कि अपना फ़ायदा निकालना अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की वजह से उनको लगता है कि आप उन्हें भ्रम में रखते हैं। गाइस यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए 8 ऑफ सोर्स आया है ना, आपकी आंखों पर पट्टी लोग बांधना चाहते हैं, ओके, उसे उतार कर फेंक दीजिए। आप द वर्ल्ड है, यानी आप अपने आप में पूरे हैं, संपूर्ण हैं, आपको वाकई में किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग इसलिए भी लोग इसलिए भी ये बातें कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहुंच आप तक नहीं है। वो आप तक पहुंचना चाहते हैं बट वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर बातें हो रही हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही है। गाइस ये कौन है जो सबसे ज़्यादा जहर उगल रहे हैं? तो मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स जो कि रिवर्स है, इनका आमने सामने होना एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये जो कोई भी है ना, ये आपके आसपास कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा पुरुष, कोई मेल एंड फीमेल जो बहुत ही तेज और चालाक है, ये कोई ऐसा इंसान है ना जो दिखने में बहुत ज्ञानी या सुलझा हुआ बनते हैं, लेकिन अंदर से ना बहुत कड़क है, ओके, कड़वे बोलते हैं। उनकी पहचान सो ये वो इंसान है जिससे आपकी बहुत पहले कोई अनबन हुई थी, ओके, या जिसे आप कभी आईना दिखाया होगा। द टावर मुझे ये बार बार कह रहा है। ये आपकी बातों को जैसे कुछ तो आपने इनको लेवल दिखा दिया, ये उन बातों को जैसे भूल नहीं पाया है। ओके, सो यहाँ पर जो बातें फैलाई जा रही है, अफवाहें, ये इंसान ना लोगों के बीच में जा जाकर ये कहता है ना कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं और आप अपनी बातों से ना किसी को भी फंसा लेते हैं। 7 ऑफ कप्स वो आपके चरित्र को ना गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। गाइस आने वाले समय में ना ये बातें पूरी तरह से बंद होने वाली है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इनकी जेलेसी, इनसिक्योरिटी ना कम नहीं हुई है, ठीक है, वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने पता नहीं ऐसा क्या किया है जो और ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हाँ ये बातें आने वाले टाइम में पूरी तरह से बंद होती हुई मुझे दिख रही है, ओके। इनका गाइस इनका असर तो ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन ये बातें ख़त्म हो जाएगी, ओके। ये बातें इसलिए ख़त्म होगी, आपकी सफलता का जवाब, ओके, आपके कार्ड्स में ना यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ये भारी पड़ रहे हैं इन पे। इसका मतलब है कि बहुत जल्द आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी कामयाबी या खुशहाली आने वाली है जिसे देखकर इन लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, ओके। जब इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, तो नीचे के खड़े लोगों का शोर उसे सुनाई देना बंद हो जाता है। एंड यहाँ पर द वर्ल्ड, सच्चाई का सामने आना, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड, ओके, यहाँ लास्ट में आया है। इसका मतलब है कि एक साइकिल पूरी तरह से एंड हो रही है, पूरी हो रही है। जो लोग आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, ओके, उनकी असलियत बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। कोई ऐसी स्थिति बनेगी ना जहाँ पर उनका खुद का झूठ पकड़ा जाएगा। एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स आपकी मानसिक शांति, ओके। सो 8 ऑफ सोर्स से निकल कर आप द वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अभी तक आप जो लोग, ओके, अभी तक आप जो लोगों की बातों को सोच कर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, अब ओके, सो अब आप उससे बाहर निकल पाएंगे। गाइस आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सुनने में इंटरेस्टेड है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। क्योंकि देखिए बातें भी उन्हीं की होती है ना जिसमें कोई बात होती है, कोई लेवल का पर्सन। क्योंकि सामने वाला जो कोई भी है, कुछ लोग वो आपके लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा है या आपके जैसा बन नहीं पा रहा है,
तो उसे दिक्कत होगी तो वो बातें करेंगे ही करेंगे। तो आप इंटरेस्टेड है ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन आपको खुशी होती है कि ये लोग कितना इनसिक्योर है, कितनी जेलेसी है, कितना इनके अंदर अभी भी ना दुष्टपन भरा पड़ा है। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों से ना बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। आप खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं, आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। आपको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर गाइस मेरी एक सलाह माने एक रीडर के तौर पर, आपके कार्ड्स में ना यहाँ पर सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये पूरी लड़ाई दिमाग और शब्दों का है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, सिर्फ अपनी बातों से आपको मानसिक तनाव देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड्स दिमाग का कार्ड है। आप बस अपने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली ऊर्जा में रहिए, ओके, यानी कि तर्कशील बनिए, भावुक होकर अपनी कमज़ोरियाँ किसी को मत बताइए, ओके। आपको यहाँ पर अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए कहा जा रहा है, किसी को अलाउ मत करिए अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनको सबसे ज़्यादा जलन, ओ माय गॉड, ये जो कोई भी लोग हैं ना, इनको जो सबसे ज़्यादा जलन है। अब मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आना, ये साफ बता रहा है उनकी जलन का जो सबसे मुख्य वजह है ना, आपका रॉयल अंदाज और रुतबा, ओके। सो इससे जो कोई भी है, इन्हें इस बात से सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप किसी के सामने हाथ क्यों नहीं फैलाते हैं, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, ओके, अपने शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। उन्हें जलन इस बात की है कि इतने आत्मनिर्भर कैसे हैं, ओके। उन्हें लगता है ना कि आपके पास कोई खजाना या कोई ऐसी चाबी है जिसे आप हमेशा संभाल के तिजोरी में रखते हैं, जबकि खुद ये लोग संघर्ष करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। एंड गाइस यहाँ पर द वर्ल्ड, गिर कर संभलने की कला है आपके पास, द वर्ल्ड एंड द टावर। उनकी जलन का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने ना आपको टूटते हुए देखना चाहा था, द वर्ल्ड की तरह। ये क्लियर बता रहा है, द वर्ल्ड की तरह टूटते हुए, बिखरते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए। द वर्ल्ड का कार्ड एंड द टावर यहाँ पर बता रहा है आपके जीवन में बड़े बड़े तूफान आए हैं, डेफिनेटली उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आप बिखरे नहीं हैं, बल्कि आप द वर्ल्ड की तरह और भी ज़रा निखर के सामने आए हैं। उन्हें जलन इस बात की भी है कि इतने मुसीबत के बाद भी ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, मुस्कुरा कैसे रहा है, ओके, ये हंस कैसे रहा है, ये अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स, आपका जो स्वैग है ना गाइस, और आपका जो बोलने का अंदाज, आप सीधे सीधे बोलते हैं, ठीक है। आप घुमा फिरा के, टेढ़े मेढ़े, किसी को अगर कुछ बोलना होगा ना तो सीधा सीधा बोलोगे। एक तो यहाँ पर मैंने सबसे क्लियर, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्ड आया था क्वीन ऑफ सोर्स, कभी भी बातों को तोड़ मरोड़ के, गोल घोल, किसी को इशारा में आप ये पसंद नहीं करते, और अगर कोई ऐसा करता है ना तो उसका मुंह नोच लो, ऐसा वाला एनर्जी है आपका, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स हैं। क्वीन ऑफ सोर्स के पास जो तलवार है ना, सीधा उठा खड़ा है, ठीक है। तो बोलना पसंद है आपको सीधा, और सुनना पसंद है सीधा, तोड़ मरोड़ के, गोल मोल टटोल के बातें आपको करना पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और इसी चीज़ से लोगों को जलन भी है, ओके। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स, आप जो सच, ओके, आपका जो सच को सच बोलना और झूठ को झूठ बोलने की जो हिम्मत है ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती है। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर इशारा कर रही है ना कि एक क्वीन ऑफ सोर्स के पास वो पावर है कि भाई सच सच, झूठ तो झूठ, चाहे कोई MP हो, BM हो, DM हो, कोई भी हो, सच होगा तो सच ही बोलूँगी, झूठ होगा तो झूठ ही बोलूँगी, ठीक है। मतलब अगर गलत होंगे तो मैं गलत बोल दूँगा। तो ये वाला जो एक स्वैग है ना, उससे भी लोगों को जेलस होती है, ओके। तो यहाँ पर इनको चुभती है आपकी क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, ये सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पर ना गाइस क्वीन ऑफ सोर्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों की ना चापलूसी करना पसंद नहीं करते,
कुछ लोग होते हैं ना कि भाई थोड़े बड़े लेवल के तो चापलूसी कर लेते हैं, काम बन जाएगा। आप उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। तो इनको इसलिए भी जलन होती है, उन्हें जलन है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे हो सकता है कोई ऐसे? तो वो चाहते हैं ना कि आप उनकी बातों से ना दबे, लेकिन आप अपनी तलवार बुद्धि तान कर ही खड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, गाइस ये ना आपको समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग, जो कोई भी है ना आपको समझने में भूल चूक कर रहे हैं। द हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है ना कि आप अपने आप जो है एक रहस्यमय जो एनर्जी है ना उसको किसी को बताना पसंद नहीं करते। तो उन्हें जलन है इस बात की कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये उन्हें पता ही नहीं चलता है। उन्हें लगता है ना कि आप गुपचुप तरीके से अपनी तरक्की की प्लानिंग करते हैं और अचानक से सफल हो जाते हैं। गाइस यहाँ पर उनकी जलन का असली कारण आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, चाहे वो पैसों की हो, संस्कारों की हो, या आपके व्यक्तित्व की हो, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, आपके बोलने का अंदाज, कुछ भी। उन्हें लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं है। वो आपकी चमक शाइन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप 8 ऑफ सोर्स की तरह पूरी तरह से बंधी रहे, परेशान रहे, ताकि उन्हें सुकून मिले। आपकी कामयाबी ही उनका सबसे बड़ा सिर दर्द बना बैठा है। और यहाँ पर मैं लास्ट ओके सो यहाँ पर द हर्मिट एंड द फूल, उन्हें सबसे ज़्यादा चिढ़ इस बात की भी है कि आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है वाकई में। एंड द हर्मिट द फूल, ओके सो द हर्मिट एंड द फूल एक साथ होना ये भी दिखाता है कि आप अकेले में खुश रहना चाहते हैं। आप अकेला खुश रह सकते हैं और अपनी धुन में भाई मस्त मौला है, अपने धुन में ही रहते हैं जो लोग। ये लोग ना मतलब आपको ऐसा समझ रहे हैं ना कि ये लोग भीड़, ये जो व्यक्ति है ना यानी कि आप, वो भीड़ में नहीं रहता, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो भीड़ में रहकर दूसरों की चुगली चपाटी बुराई करते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, ओके। उन्हें आपकी यही अकेलापन, मजबूती बहुत ज़्यादा खटकती है। गाइस ये आपस में कहते हैं ना कि इसे देखो, इसे तो किसी की परवाह नहीं है, कैसे ये दुनिया से अलग रह सकता है, एक रानी एक राजा की तरह। जैसे ये कोई रानी है, महारानी है, राजा है, महाराजा है। आपकी आत्मनिर्भरता उनके अहंकारों को चोट पहुंचाती है। और आपकी ये जो चुप्पी है, 7 ऑफ कप्स, ओके 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बताती है, ओके सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स मुझे ये भी बता रही है कि आप अपने जो प्लान है ना या अपने मन की बात सबके सामने नहीं बताते हैं। लोगों को जलन इस बात से भी है कि ये आपके अंदर ना झांक नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा शार्प, तेज और पर्दे के पीछे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये आपकी खामोशी से डरते हैं गाइस। उन्हें ओके सो डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप आपका अगला कदम क्या आप उठाने वाले हैं। ये जो आप अकेले अकेले रहते हो ना, इनको बेचैन कर रहा है, आपका अकेलापन भी इनको बेचैन कर रहा है। एंड द टावर द वॉल, ये सबसे बड़ी जलन की वजह है। द टावर यहाँ पर बता रहा है ना कि आपके जीवन में ऐसे मौके जब द टावर एंड द वर्ल्ड, आपके जीवन में सब कुछ बिखर गया, ऐसे मौके भी आए हैं। शायद आपके रिश्ते, आपकी सेहत या आपका काम, लोग तमाशा देखने के लिए खड़े रहे थे, लेकिन सो अब आप, इनके मन में था कि अब आप घुटने टेक देंगे, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहा है ना कि आप सिर्फ खड़ी नहीं हुई हैं या खड़े नहीं हुई हैं, बल्कि पहले से और ज़्यादा चमक के साथ आप वापस आए हैं। उनके जलन में ये है कि इतने मार खाने के बाद भी ये इंसान टूटा क्यों नहीं, ये फिर से कैसे चमकने लगा।
आपके बाउंस बैक की ताकत उन्हें रातों को सोने नहीं देती है भैया, बेचैन कर रखा है। एंड गाइस यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके क्लास और गरिमा, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स मजबूती को बताते हैं, आपकी एक क्लास को दिखाते हैं, एक गरिमा है जिसे आप कभी नहीं छोड़ते हैं। चाहे आपके पास पैसे कम हो या ज़्यादा हो, आप दिखने में हमेशा आपका जो व्यवहार है ना, हमेशा एक रॉयल गरिमा बनाए रखने वाले पर्सन। लोग आपकी इसी क्वालिटी की नकल करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो इसे घमंड का नाम देकर आपकी अपनी जलन निकालते हैं उनकी बातों का। ओके, सो गाइस यहाँ पर ना 8 ऑफ सोर्स ये बता रहा है। ओके, 8 ऑफ सोर्स है ना, यस, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स के साथ गाइस इनकी बातों को सोच करना, आपको मानसिक बेड़ियों में बंधने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप अपनी आंखों से ये पट्टी हटा लीजिए। ओके, ये जो डर, वैसे तो आप किसी से डरते नहीं हैं, चाहे कोई भी हो सामने खड़ा, ये खुद डर के दुबक करना बाहर निकल के भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की बाउंड्री है। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत, आपकी बरकत कोई भी छू नहीं सकता है। ये सिर्फ हवा के तलवारों में ही हवा में ही तलवारें चला सकते हैं, लेकिन आपके लेवल तक ये लोग कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपका एक अलग क्लास है, गरिमा है, एक रॉयल एनर्जी है। ठीक है, आप एक ऐसे हैं, आप महारानी महाराजा की तरह रहना पसंद करते हैं अपने जीवन में, और आपको भीड़ भाड़ बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एक ऐसे पर्सन है, यही चीज़ आपका ये लोग उसको लेवल पे ना नहीं जा सकते हैं ना, तो ये लोग एटीट्यूड का नाम, घमंडी का नाम देते हैं। ओके, सो ऐसे कुछ लोग हैं गाइस, बहुत जलते, बहुत इनसिक्योरिटी, और ये बातें कर रहे हैं। मुझे तो खुशी हुई भाई, करो तुम लोग ऐसी बातें, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि उस लेवल तक, उस इंसान के एनर्जी तक जाना असंभव है। तो चलो बातें ही करते हैं, चलो भाई आओ चुगली करें, तो इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, यही सब कर सकते हैं और कुछ नहीं। जब ये लोग ये सब बातें करते होंगे ना, तो आप अपने जीवन पे और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति।